नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल डेली एंटरटेनमेंट डोज में। और मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी वीडियो जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतज़ार था। तो 20 अक्टूबर को करवा चौथ व्रत रखा जाएगा। हर साल महिलाएं पति की लंबी आयु और खुशहाल वैवाहिक जीवन के लिए करवा चौथ का निर्जला व्रत रखती है और रात में चांद को अर्घ देने के बाद वह व्रत तोड़ती है। तो इस व्रत में जो कथा कही जाती है, आज मैं आपको वो कथा सुनाने वाली हूँ। आप सभी ध्यान लगाकर इस कहानी को सुने और जिस दिन यह व्रत किया जाता है उस दिन इस कहानी को ज़रूर सुना जाता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की हमारी करवा चौथ की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले से खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते। एक बार उसकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाना खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ देकर ही खा सकती है। चूँकि चंद्रमा अभी नहीं निकला था, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी। इससे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं गई और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा है। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया, तुम उसे अर्घ देकर बाद में भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। उसका जब पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालती है तो बाल निकल आता है। तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती हैं कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवित करेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाली सुईनुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का व्रत का दिन आता है। उसकी सभी भाभियाँ करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियाँ अब उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिए सुई दे दो, मुझे भी यह अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कह चली जाती हैं। इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है कि चूँकि सबसे छोटा भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक तुम्हारे पति को जिंदा न कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोल करने लगती है। इसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसोटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु की कृपा से
उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश जी, माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन का वरदान आपसे मिला, वैसा ही सब सुहागिनों को मिले। तो ये थी हमारी आज की करवा चौथ की कथा। आशा करती हूँ आपको ये कथा पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत बधाइयाँ।